सामने वाला चलकर पढ़ते हैं श्लोक। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। क्या बताया इसमें? भगवान जो परमात्मा है वो कैसे हैं? निर्मल। फिर कल बात करी थी कैसे हैं? बोलो बहन जी, कल क्या बोला था? केवल। केवल यानी ओनली, अकेले, असहाय। असहाय अस्ति शब्द भी होता है और नास्ति भी होता है। हम असहाय, दीनता में भी बोल सकते हो आप और बल में भी बोल सकते हो। हम असहाय हैं, हमको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आगे है शुद्ध, जो है कैसे? शुद्ध। भगवान परमात्मा इसमें कैसे लगाऊं? कोई अशुद्ध बोलना हो तो फिर मूंगफली का तेल है वो भी अशुद्ध घी बोलो उसको, अशुद्ध घी है। और जो सरसों का, नारियल का, इन सब का भी आता है, उनको भी आप क्या बोल सकते हो? अशुद्ध घी बोल सकते हो। उनको नहीं बोलते, उसी को बोलते हैं। ऐसा क्यों? मिश्रण है, मिश्रण। मिश्रण होता है तो अशुद्धि कहलाती है। अकेला हो तो भले मूंगफली का हो, चाहे नारियल का हो, चाहे तिल्ली का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे गाय के दूध का हो, तो फिर वो क्या कहलाता है? शुद्ध कहलाता है। इट शुड नॉट बी मिक्स्ड, मिलावटी नहीं होना चाहिए। बिना मिलावट का है तो वह शुद्ध है। ऐसे ही आत्मा जो परमात्मा है वे शुद्ध है। क्यों शुद्ध हैं? क्योंकि वे बिना किसी की मिलावट के, उनमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है। जो भाव का और द्रव्य का मिश्रण है वो नहीं है। दो प्रकार का मिश्रण है। एक तो गुड़ में धूल मिला दिया, गुड़ में धूल मिला दिया तो क्या हो गया? एक्सटर्नली आपने कुछ मिला दिया। हल्दी में कुछ पीला पीला बुरादा होता है वो मिला दिया तो वो मिश्रण कर दिया। मिर्ची में क्या मिलाते? आप लोग नहीं, मतलब जनरली गेरुआ रंग मिला दिया। काली मिर्ची में पपीते के बीज मिला दिए और जो भी मिला देते हैं। मतलब मिर्ची में वो बुरादा भी मिला देते, ईंट का सब जाता है फिर, बट किसको पढ़िए तो मिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नली मिला दिया। जीव में एक्सटर्नली क्या मिलाया जाता है? कर्म और शरीर, वो मिला दिए तो वो होता है मिश्रण। फिर एक होता है वस्तु में अपने आप में एक प्रकार का मिश्रण। मिश्रण मतलब जैसे घी है, शुद्ध घी है, लेकिन उस शुद्ध घी को आप कई बार फेंक देते हो। क्यों फेंक देते हो? कहीं फेंका शुद्ध घी आपने? नहीं फेंका डैडी आपने? अच्छा, इनसे पूछो, फेंका कभी? क्या खराब हो जाता है? अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कुछ गिर गया तो फेंक देते हैं। गिर गया तो वो तो मिश्रण हो गया। कोई चींटी मिल गई, कुछ छिपकली गिर गई, कुछ ऐसे अशुद्ध मांस गिर गया, मांसल 2 3 4 मिनट जी तो फेंक दिया। वो एक्सटर्नली मिश्रण है। बिना मिले भी कभी फेंकना पड़ता है, निकालना पड़ता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, स्मेल आने लग जाती है। उसमें बनाते समय ही कच्चापन रह गया तो वो बेकार हो गया, तो उसको क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। जल गया, घी जल सकता है कि नहीं? घी भी जल जाता है, ज़्यादा तेज गरम कर दिया, जल गया। क्यों? बनाया कभी ऐसा? तो वो जो हुआ है अब मिश्रण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हो चुका है? वो खराब हो चुका है, विकृत हो चुका है। वो उसकी अशुद्धि अपने आप में ही है। ठीक है, 2 प्रकार की अशुद्धि है। एक तो मिश्रण होकर के और एक उसी में परिवर्तन होकर के। दोनों में अंतर है समझ में? क्या नाम है आपका? संयोजन, संयोग। अरे उसी की तो हम बात कर रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। आज ही क्यों पूछा आपका नाम? चलो तो
दोनों प्रकार की है जो वो अशुद्धि है। संयोग होकर के किसी के साथ, ठीक, वो अशुद्धि है। और अपने आप में परिवर्तन है जो कि विकृत रूप है, वो भी अशुद्धि है। तो भगवान यही समझ में, ये दृष्टांत समझाने के लिए दी कि हम यूज़ करते हैं इस प्रकार से। कोई भी फल सब्जी भी है, फल सब्जी में कुछ वो बाहर से सामान लग गई, मिट्टी लग गई, गंदगी लग रही है, तो आप धोते हो तो वो अशुद्धि बाहर की है, और वो सड़ने ही लग गया, कुछ काला लग गया, कीड़ा लग गया, तो वो क्या है, उसकी भीतरी अशुद्धि है, राइट। तो दोनों प्रकार की अशुद्धि है। तो वो कह रहे हैं परमात्मा जो है वे शुद्ध हैं, उनमें ना मिश्रण वाली अशुद्धि है और ना उनमें विकृतता वाली अशुद्धि है, खराबी वाली अशुद्धि भी नहीं है, मिला हुआ नहीं है। उनकी जो आत्मा है, सिद्ध भगवान को देखो आप, परमात्मा जो सबसे लास्ट में है, उनमें कर्म का मिश्रण और शरीर का मिश्रण, दोनों ही प्रकार के संयोग, मिश्रण, मिक्सचर, मिलावट जो है वो नहीं पाई जा रही है। और जो विकृतता वाली अशुद्धि है, अर्थात जो भावों में ही उस वस्तु के परिणमन में वो खुद ही बिगड़ जाती है, खुद ही बदल जाती है। जैसे घी सड़ जाता है, घी खुद ही बदला है। टमाटर फल बिगड़ गया, सड़ गया, वो खुद ही बदला है, कोई एक्सटर्नली सामान ला करके नहीं मिलाया है। वैसे के वैसे आत्मा में मिश्रण है एक चीज़, और अपने आप भी आत्मा बिगड़ता है। अपने आप कैसे बिगड़ता है? अपने आप आत्मा में क्या बदलाव हैं जो उसको अशुद्ध करते हैं? बताओ महेंद्र जी, आत्मा में ऐसी क्या विकृतता आती है, क्या खराबी आती है जिसको बोला जाए ये इसकी खुद की समस्या है, ये इसकी खुद का बदलाव है? जैसे घी में देखा था ना, घी में खुद का बदलाव है, कीड़ा मकोड़ा कुछ गिर गया, वो बाहर का बदलाव है। राग द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, गुस्सा, पाप, वो जो कुछ भाव हैं वो कहाँ चल रहे हैं? वो उस आत्मा में चल रहे हैं। आत्मा ही बदलता है, आत्मा ही परिणमता है किसी पाप भाव में, किसी कषाय भाव में, किसी क्रोध, डर, भय, काम, हिंसा, असत्य, इन सब प्रकार के भावों में कौन बदल रहा है? आत्मा ही बदल रहा है। तो ये है आत्मा की भावगत अशुद्धि, जिसमें वो मिलावट नहीं है, वो खुद ही ऐसा हो रहा है। ठीक, तो दो प्रकार की अशुद्धि है। प्रभु आप महान हैं क्योंकि आप में दोनों ही प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है। आप में ना कर्म का मिश्रण है, ना आपकी आत्मा जो है वह क्रोध आदि भाव रूप से विकृत हो रही है। जो हल्के भाव हैं जिसके कारण से किसी पदार्थ को अपने को फेंकना पड़ता है, यूजलेस हो जाता है, काम का नहीं रहता, तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा खासा आम था, बढ़िया खाने लायक, उसमें सड़ान आ गई, उसमें कालापन हो गया, गिलपिला हो गया, अब क्या करेंगे उस आम का? फेंकेंगे ना, होटल वाले को बेच देंगे, तो होटल वाला खरीद के उसका रस बना के आपको खिला देगा। खिलाता है कि नहीं खिलाता? तो अपन लोग लेकिन होटल वाले के पास कहाँ बेचने जाएंगे, लेकिन दुकान वाला तो बेच देता है। तो अच्छे खासे आम को क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। किसके कारण से? अशुद्धि के कारण से। वैसे वैसे आत्मा का स्वभाव शुद्ध, अच्छा, बढ़िया, आनंदमय, लेकिन अच्छी खासी आत्मा को फेंकना पड़ जाता। फेंकना मतलब अवॉइड करना पड़ता है, उसको दुर्गति में जाना पड़ता है, उसको मोक्ष में जाने की बजाय हीन स्थान में जाना पड़ता है। वाय? क्यों? उस अशुद्धि के कारण से। अच्छा खासा आम उसको अपन महाराज को आहार दान में दे सकते हैं, लेकिन उस अच्छे आम को भी कहाँ डालना पड़ता है? कचरा पेटी में। क्यों? अशुद्ध हो गया। ऐसे अच्छी खासी आत्मा जिसकी सब लोग पूजा करें, लोग भक्ति करें, वो खुद ही महान हो जाए, सिद्ध शिला पे चला जाए, ऐसे पवित्र आत्मा को भी हीन स्थान में, कचरा डब्बे में डालना पड़ता है, नरक निगोद में घुमाना पड़ता है। क्यों? क्यों? अशुद्धि के कारण से। गंदा कर दिया आपने, खराब कर दिया। क्या खराब करा? गुस्सा करा, खराब। घमंड करा, खराब। लालच किया, खराब। चोरी कुशील परिग्रह किया, खराब। अब खराब कर दिया, अब क्या करो? कुछ मत करो, अब बिगड़ गया वो। लेकिन बिगड़ा हुआ ठीक हो सकता है। आम तो बिगड़ने पे ठीक नहीं होगा, लेकिन आत्मा है वह बिगड़ने पर ठीक हो सकता है।
कभी कभी बुरा घी होता है, फेंकने जैसा लगता है, लेकिन समझदार लोग रहते हैं उसको भी तपा करके, देख करके, शोध करके ठीक कर लेते हैं। कला आनी चाहिए, विज्ञान आना चाहिए। तो यहाँ पर विज्ञान है कि एक अशुद्ध आत्मा भी भावों के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, संयम के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, तो वो फिर से यूजेबल नहीं और बल्कि महान 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 बन जाता है। उनको बोलते हैं परमात्मा। तो जो भगवान है या भगवान वो होना चाहिए जो शुद्ध है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, प्योर है, अकेला है, अपने आप में है, और खुद से होने वाली जो कमियां हैं वो भी जिसमें नहीं है। सारी कमियों को जिसने दूर कर दिया है, तभी तो उसको परमात्मा बोलेंगे। जो खुद ही कमी वाला है तो परमात्मा कैसा? उसको तो अभी साधक बोल सकते हो आप कि वो इम्प्रूव कर रहा है और इम्प्रूव करेगा और इम्प्रूव करेगा। लेकिन भगवान वो होता है जो इम्प्रूव्ड है, विकसित है, लास्ट स्टेज है, उसके आगे और आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे जो शुद्ध होते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। बताओ कितने अच्छे, जिनमें कुछ भी, इतनी से भी परमाणु मात्र भी अशुद्धि नहीं है। परमाणु तो फिर भी बड़ा है, एक अविभाग प्रतिच्छेद रूप भी जो सबसे सूक्ष्म अंश हो सकता है नापने का, उतनी भी जिसमें अशुद्धि नहीं है, उन्हें बोलते हैं परमात्मा। ऐसे परमात्मा का ध्यान करके हमारी भावना बने कि हम भी क्या बने? परमात्मा बने। बोलो महावीर भगवान की जय।